ने पहले रेंज पहले यहाँ पर जो रेंज कंसिडर किया था वो जो है केस 1 के लिए -1 से लेस देन कंसिडर किया था। केस 2 में जो है 0 टू -1 से लेकर 0 के बीच में कंसिडर किया था। अच्छा, अब ये बताओ, अगर हम लोगों ने जो है x का यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू जो है, जैसे यहाँ पर ये x -1 है, ये मॉड x है और ये मॉड x+1 है, ये क्या है यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6 है। तो अगर हमने ये देख लिया यहाँ पर, अब अगर नंबर पॉजिटिव है, ठीक है, अगर जो है नंबर पॉजिटिव है, जैसे कि समझ लो अगर x का रेंज हमने ये कंसिडर कर लिया। अच्छा ये बताओ, ये जो है अगर हमने पहले तो -1 से लेस देन कंसिडर किया था, दूसरा जो है वो -1 से और 0 के बीच में कंसिडर किया था, और थर्ड जो है ना 0 से 1 के बीच में कंसिडर कर लेते हैं। कंटिन्यूअस कब कब होता है ये देखो, यहाँ पर ये x इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, यहाँ पर x इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू -1 आ जाएगा। समझे ये कैसे आया? नो सर। अच्छा ये देखो, ऐसे हम लोग इसको कंसिडर करते हैं, कौन कौन से पॉइंट्स पर ये कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस होगा। अब देखो, आप लोगों को कंटिन्यूटी था नहीं, मॉड के अंदर जो वैल्यू होता है ना उसको इक्वल टू 0 कंसिडर करो, उसको इक्वल टू 0 कंसिडर करो, ठीक है। तो फर्स्ट यहाँ पर क्या आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू 1, समझे ये? हाँ सर। ये क्या होगा, Yes, x sir. इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा, x इज इक्वल्स टू -1 होगा। तो पहले हमने रेंज क्या कंसिडर किया था, -1 से छोटा होगा, तो x क्या होगा, -1 से छोटा होगा, सॉरी यहाँ पर -1 के इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि ये हाँ, x क्या होगा, -1 से छोटा होगा। दूसरा केस हमने क्या कंसिडर किया था, 0 और -1 के बीच में, -1 और 0 के बीच में कंसिडर किया था। और थर्ड क्या कंसिडर करोगे, और 1 और 0 के बीच में। अभी समझा? हाँ सर। हाँ तभी केसेस, हाँ बोलो। तभी वो कंटिन्यूस होगा ना सर? हाँ बराबर बराबर, कंटिन्यूस टॉपिक आप लोगों को था नहीं, लेकिन कैसा है ना, ऐसा ही फाइंड करना है सबको ना। मॉड के अंदर जितने भी फंक्शंस होते हैं ना, सबको इक्वल टू 0 कंसीडर करना होगा, ठीक है। और फिर एक 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 पहले जो है सबको एक बार यहाँ पर, जैसे कि समझ लो हमने किसी एक एक टर्म को कंसीडर करना, जैसे हमने x क्या लिया था वहां पर, -1 से लेस देन लिया था, वैसे अब देखो -1 से 0 के बीच में हो गया, और 1 से -1 से लेस देन भी हो गया। अब 0 और 1 के बीच में ही सिर्फ बाकी है, तो केस 3 जो होगा वो x का वैल्यू यहाँ पर 0 से लेकर कहां तक होगा, 1 के बीच में होगा। अच्छा, अगर हम लोग इस 0 से 1 के बीच में कोई भी नंबर यहाँ पर पुट करेंगे, 0 से 1 के बीच में अगर कोई वैल्यू पुट करोगे, तो ये वैल्यू प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा? माइनस में। माइनस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। और ये वैल्यू देखो प्लस में ही आएगा, क्योंकि 0 का कोई साइन नहीं होता है, तो ये प्लस में आएगा, और लास्ट वाला प्लस में आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर -x और +x कैंसिल हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा, यहाँ पर -x, देखो ये जो है यहाँ पर क्या है, -x है, +1 है, ये +x है, x+1 है, ठीक है। -x और +x कैंसिल हो जाएगा, तो x यहाँ पर +2 मिल जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6। सो x का वैल्यू जो है ग्रेटर देन इक्वल्स टू, x का वैल्यू जो है यहाँ पर अच्छा एक सेकेंड, हाँ ये जो है फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर x का जो वैल्यू है वो क्या होगा यहाँ पर, ग्रेटर देन, हाँ ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 4। अच्छा, हमने जो केस कंसिडर किया था उसमें x जो है वो 0 से 1 के बीच में था, बट यहाँ पर x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक मिल रहा है, 4 से ग्रेटर देन और इक्वल टू मिल रहा है, तो ये भी पॉसिबल है क्या? नो सर, नो सोल्यूशन। हाँ, तो नो सोल्यूशन। अच्छा देखो, एक हो गया सब नेगेटिव, एक बार ऐसा हो गया कि दो कोई फंक्शंस क्या है, नेगेटिव है, और लास्ट केस क्या हो जाएगा, जब 1 से ग्रेटर देन होगा। अगर सारे वैल्यूज हमने कंसीडर किया 1 से ग्रेटर देन है और इक्वल टू है। अच्छा, अगर ये 1 से ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो ये प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा? 0 आएगा ना सर? हाँ, तो 0 का कोई साइन नहीं होता है ना, तो वो मतलब प्लस में ही आएगा, Yes, sir. 1 से बड़ा है, तो ये प्लस में आ गया, ये भी प्लस में आ गया, और यहाँ पर ये भी प्लस में आ गया, तो ये क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6 आ जाएगा। अच्छा, x कितनी बार है, 3x है, तो x का वैल्यू मतलब ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 है, समझे ये? यस सर।
अच्छा 2 से ग्रेटर देन है और यहाँ पर 1 से ग्रेटर देन है, मतलब पॉइंट्स कहाँ से कॉमन मिलेगा, 2 से लेकर इन्फिनिटी तक। हाँ सर। अच्छा फर्स्ट केस में हमें ये मिला था, फर्स्ट केस में हमें -2 से माइनस इन्फिनिटी से -2 मिला था, और सेकंड में 2 से इन्फिनिटी, मतलब जो है हमारा ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। एक बार केस 1 देखो, केस 1 में हमने जो है x का वैल्यू -1 से लेस देन कंसीडर किया था, वहां पर जितने भी फंक्शंस है वो सबके सब क्या हो जाते हैं, नेगेटिव हो जाएंगे, तो सारे फंक्शंस देखो नेगेटिव है। फिर दूसरा केस क्या होगा, 0 से लेकर मतलब -1 से लेकर 0 के बीच का वैल्यू हम लोगों ने कंसीडर किया था, तो फर्स्ट और सेकंड फंक्शन नेगेटिव होंगे, बाकी थर्ड फंक्शन जो है पॉजिटिव हो जाएगा। एक बार केस 1 और केस 2 ध्यान से देख लो अच्छे से। समझा ये सभी को? डन सर। हाँ। अच्छा ये देखो, जो सबसे जैसा कि मैंने आप लोगों को इसमें सेकंड पेज पे बताया था, मैंने आप लोगों को वैल्यूज क्या क्या पॉसिबल हो सकता है। यहाँ पर फर्स्ट वाला जो मॉड है उसमें x इज इक्वल्स टू 1 मिलता है, दूसरे में x इज इक्वल्स टू 0 मिलता है, और थर्ड में x इज इक्वल्स टू -1 मिलता है। ठीक है, तो ये सारे रेंज ही होंगे, तो एक बार -1 कंसिडर करोगे, एक बार जो है 1 से ग्रेटर देन कंसिडर करोगे, ठीक है, और एक बार इन दोनों के बीच का इंटरवल कंसिडर करेंगे। एक दो सम और इस पर सॉल्व करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये दे, ये देख लो जो है, सेकंड पेज देख लो, सेकंड थर्ड एंड फोर्थ केस जो है वो देख लो एक बार। किसी को डाउट है इसमें? नो डाउट सर। हाँ, देखो इसके बाद जो है नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या दिया है, अगर कैसे ना दो मॉड आ जाते हैं यहाँ पर, जैसे कि समझ लो यहाँ पर मॉड 2x-3 है, लेस देन है ये मॉड x+2 से, और यहाँ पर देन x बिलोंग्स टू है, यहाँ पर पूछा गया है देन x बिलोंग्स टू। अच्छा लास्ट टाइम मैंने दो मॉड वाले सम कराए थे कि नहीं कराए थे? कराया था सर। हाँ, माइनस इन्फिनिटी से +1/3 है, और b जो है वो 1/3 से लेकर 5 तक है, और c जो है वो 5 से लेकर इन्फिनिटी तक है, और d जो है वो है यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी से 1/3 यूनियन 5 से लेकर इन्फिनिटी तक है। इसको ट्राई करोगे आप लोग? हाँ सर। हाँ, अगर दोनों साइड मॉड होता है तो आप लोगों को पता है कि हमें क्या करना पड़ता है, दोनों साइड स्क्वायर करना पड़ेगा, दोनों साइड जो है स्क्वायर करोगे तो आंसर मिल जाएगा उससे।
ट्राई कर रहे हो ना आप लोग? हाँ सर। सर स्क्वायर कर तो x इज लेस देन 5 आ रहा है। स्क्वायर करने के बाद क्या आ रहा है? x इज लेस देन 5। अच्छा, तो उसमें क्या डायरेक्ट कैंसलेशन वगैरह किया क्या? नहीं ना? कैसे किया उसमें सम्स जो है? देखो ये जो है स्क्वायर करके मोहम्मद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओमकार, रुतिका, कर रहा हूँ साइली। डूइंग सर। हाँ, हर्षदा ट्राई करो। हाँ, स्क्वायर करना है और फिर हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव वाला ही कॉन्सेप्ट यूज होगा। सर ऑप्शन बी आ रहा है मुझे। क्या आ रहा है? ऑप्शन बी। हाँ, और किसको मिला क्या कुछ? चलो हम लोग देखते हैं यहाँ पर। देखो वहां पर ऐसा दिया है मॉड 2x माइनस 3 है, लेस देन है मॉड x प्लस 2 से। तो जब दोनों साइड स्क्वायर कर दोगे, जब दोनों साइड स्क्वायर कर दोगे तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर माइनस ऑफ 2 इंटू ए इंटू बी। तो ये कितना आ जाएगा? 12x प्लस 9 आ जाएगा। यहाँ पर लेस देन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 आ जाएगा। सो दोनों साइड एक्स स्क्वायर है, तो अब देखो ये प्लस एक्स स्क्वायर ये साइड आ गया तो माइनस एक्स स्क्वायर। तो 4 में से 1 माइनस कर दो 3 आ जाएगा। तो 3x स्क्वायर प्लस 4 ये साइड आ गया तो -4, तो माइनस ऑफ 16x हो जाएगा। प्लस 4 ये साइड आ गया तो -4 प्लस 5 लेस देन 0। इतना मिला सबको? हाँ सर। अच्छा ये बताओ इसके फैक्टर्स क्या होंगे? 5 3 जा 15, 15 का ऐसा फैक्टर जिसको प्लस करने के बाद 16 आना चाहिए। सर 15 और 1 आएगा। 15 और 1 आ जाएगा। 3x स्क्वायर माइनस ऑफ 15x माइनस ऑफ x प्लस 5 लेस देन 0। सो देयरफॉर हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं इसमें, ये देखो यहाँ पर दोनों में 3x कॉमन आ जाएगा, तो 3x कॉमन लोगे तो ये x माइनस 5 हो जाएगा। यहाँ पर -1 कॉमन ले लो तो ये x माइनस 5 लेस देन 0। सो देयरफॉर 3x माइनस 1 और यहाँ पर x माइनस 5 लेस देन 0। इतना समझा सबको? यस सर। यस सर। अच्छा अब हम यहाँ पर बेबी कर्व अप्लाई करते हैं। अच्छा ये बताओ ये 0 कब होगा? 1/3। 1/3 जब आएगा, करेक्ट, जब 1/3 आ जाएगा। और ये 0 कब आएगा? 5 5 पे। तो इनके क्रिटिकल पॉइंट्स हमने निकाल लिए, एक 1/3 है और एक 5 है। तो कैसा होता है यहाँ पर बेबी कर्व में? पहले प्लस आता है, फिर माइनस आता है, फिर क्या आता है? प्लस आता है। अच्छा देखो दोनों क्या है? लेस देन 0 है। दोनों जो है वो लेस देन 0 है। तो जब दोनों लेस देन 0 है मतलब यहां से यहां तक आ जाएगा, लेस देन है तो नेगेटिव में ही रहेगा, और ये भी यहां से यहां तक आ जाएगा। समझे या नहीं समझे? हाँ सर। हाँ, तो ये हमें यहां से लेकर यहां तक इंटरवल मिल गया, 1/3 से लेकर 5 तक। हाँ, ये बी ऑप्शन करेक्ट है मोहम्मद, 1/3 से लेकर 5 तक आ जाएगा। समझा सभी को ये सम? हाँ समझा सर। हाँ, एक सम और ट्राई करोगे ऐसा? हाँ यस सर। हाँ, एक सम और ट्राई करो। हाँ ओमकार, देखो इसमें ये जो है क्वेश्चन ऐसा दिया है, इफ mod x minus 1
is greater than equals to 3 x minus 3, x minus 3, then if mod x minus 1 is greater than equals to x minus 3, then a is equals to यहाँ पर दिया है x लेस देन इक्वल्स टू 2, b जो है x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 और c जो है यहाँ पर x बिलोंग्स टू 1,3 1,3 है एंड d जो है वो नन ऑफ दिस है। आप लोगों के पास में 2 मिनट है, ये सॉल्व करके बताओ कितना आएगा। वैसे यहाँ दोनों साइड में पहले स्क्वायर करो और बेबी कर्व से उसका जो है सॉल्यूशन सेट फाइंड करो। सर ऑप्शन बी। कौन सा ऑप्शन आ रहा है? बी सर। बी ऑप्शन आ रहा है। और बाकी लोगों को क्या मिला? ओमकार क्या मिला? हर्षदा, साइली, थोड़ा एक्टिव रहो आप लोग भी। हाँ अच्छा बी मिल रहा है, हाँ तो करेक्ट है बी। बी जो है फिर करेक्ट है। हाँ तो दोनों साइड अगर जब मॉड होते हैं तो ये हमें ऐसे सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो ये देखो मॉड्यूलस के लिए ना वैसे इतने ही सम्स वैसे अपने लिए इंपॉर्टेंट है, और फिर इसके लिए अच्छा ये ऑप्शन बी इसके लिए करेक्ट है। अच्छा फिर देखो नेक्स्ट सम यहाँ पर ऐसा है, एक सेकेंड। हाँ एक सेकेंड सिर्फ रुकना। अच्छा ये एक सम है, क्वेश्चन है यहाँ पर ऐसा दिया है यहाँ पर, फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कॉन्सेक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर्स। क्वेश्चन लिखो यहाँ पर, फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कॉन्सेक्यूटिव find all pairs of consecutive even positive integers both of which are larger than 5 such that their sum is less than 23। अच्छा इसमें क्वेश्चन में देखो क्या दिया है, पेयर्स ऑफ कॉन्सेक्यूटिव इवन इंटीजर्स पूछा गया है। तो इवन नंबर्स के बीच में डिफरेंस कितना होता है? 2 का। हाँ सर। हाँ इवन इंटीजर्स में डिफरेंस कितना होता है? 2 का होता है। इवन पॉजिटिव इंटीजर्स पूछा है, तो इवन पॉजिटिव इंटीजर्स कहाँ से स्टार्ट होंगे? 2 से 2, 4, 6, 8 ऐसे इनफाइनाइट तक होगा। तो हमने
पेयर ऑफ इंटीजर्स फाइंड करना है। तो हमने समझ कंसीडर किया यहाँ पर फर्स्ट इवन इंटीजर क्या है, फर्स्ट इवन पॉजिटिव इंटीजर क्या है, x है। सो सेकेंड क्या होगा बताओ? x+2। टू। हाँ x+2 हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर क्या बोला है, बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 5। अच्छा मतलब दोनों जो है वो 5 से क्या है, ग्रेटर देन है। दोनों अगर ग्रेटर देन है तो यहाँ पर लीस्ट वैल्यू क्या है, x है। हमने ये अज्यूम किया x का वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 5 है। अगर x ग्रेटर देन 5 है इसका मतलब x+2 भी क्या है, ग्रेटर देन 5 ही है। हाँ या ना? सर हाँ। यस सर। हाँ तो ये जो है, और इसके बाद में क्या बोला है, सम इज लेस देन 23। सम कितना दिया है, लेस देन 23 दिया है। मतलब फर्स्ट इंटीजर और सेकंड इंटीजर का सम जो है वो लेस देन 23 दिया है। तो x+x+x+2 ये क्या है, लेस देन है किससे, 23 से। अच्छा तो हम लोग यहाँ पर 2x क्या लिख सकते हैं, 23 - 2 लिख सकते हैं। हाँ तो ये जो है 2x क्या होगा, लेस देन 21। तो x का वैल्यू जो है वो कितना हो जाएगा, 21 को 2 से डिवाइड कर दो, 10.5 आ गया। समझे ये? हाँ सर। हाँ तो यहाँ पर जो x है वो 10.5 से लेस देन है और मोर देन है x कितना, 5 से। अच्छा ऐसा नंबर बताओ जो 5 से मोर देन होना चाहिए, ठीक है, और इवन नंबर होना चाहिए। 5 से मोर देन कौन सा नंबर है, 6। 6 हाँ 6 इवन नंबर है। तो अगर हमने फर्स्ट इंटीजर कंसिडर किया x है ना, तो अगर 6 है तो 6 का पेयर कौन होगा, 8 होगा। हाँ या ना? हाँ सर। अच्छा पेयर पूछा है ना, ऑल कॉन्सेक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर। अच्छा 6 के बाद 7 कंसीडर कर लो। 7 तो वहां पर है नहीं, वहां पर जो है ऑड हो जाएगा। ऑड हो जाएगा। 8 को कंसीडर कर लो। 8 को अगर कंसीडर करोगे तो ये जो सेकंड पॉजिटिव इंटीजर है वो कितना मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा, ठीक है। हाँ। अच्छा फिर 9 तो नहीं आएगा, 10 आ सकता है। तो x का वैल्यू जो है वो लेस देन 10.5 है, बट ग्रेटर देन 10 है ना यहाँ पर। तो ये जो है 10 आ गया, तो दूसरा नंबर x+2 मतलब 12 आ जाएगा। समझे ये सब लोग? सर लेस देन 10.5 है ना। हाँ x जो है वो लेस देन 10.5 है, x का वैल्यू लेस देन 10.5 है, बट जो सेकंड नंबर है वहां पर x तो लेस देन 10.5 ही है ना, उसमें हाँ +2 ऐड करना है। ओके सर ओके। हाँ समझा सर। हाँ तो ये सभी को समझा कैसे आया? यस सर। हाँ अच्छा तो इनइक्वालिटी में ग्राफ वाले सम्स मैं नहीं करा रहा हूँ, वो आप लोगों को आता है ना? सर वो ये प्रोग्रामिंग के याद है जैसे। सर। हाँ सेम वैसे ही, हाँ उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं कर रहा है वो, हम लोगों को जैसे मैक्सिमम और मिनिमम करना था ना वैसे। अच्छा एक सम ऐसा देखो, यहाँ पर ऐसा भी पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन देखो क्या दिया है, अ प्लम्बर। सर वो मैक्सिमम मिनिमा था ना 7.4 में, आपने बताया इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, वो भी करना है क्या? 7.4 का जो है वो वाला पार्ट नहीं करना है, लेकिन कैसा मैक्सिमा और मिनिमा, 7.4 तो मैंने बोला था ना करने के लिए। सर आपने बताया कि वो बोर्ड्स के लिए इतने मार्क्स में नहीं आते हैं, तो दो हाँ तीन। मतलब मैंने जो उस टाइम कराए हैं ना जितने भी, उतना ही बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है और सीईटी के लिए भी वही इम्पोर्टेंट है। ओके सर। हाँ ठीक है। अच्छा देखो ये जो है, a plumber can be paid, a plumber can be paid either, फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पर ₹600 एंड ₹50 पर आवर, और सेकंड पॉइंट है ₹170 per hour if the job takes an hours for what values of n,
for what values of n, the first mode is the first mode that is 1 earns better wages for the plumber. अच्छा, तो देखो यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर पेमेंट का जो मोड है वो दो टाइप का है। पेमेंट का जो मोड है वो दो टाइप का है। फर्स्ट टाइप यहाँ पर देखो क्या है पेमेंट मोड का जो है, तो फर्स्ट मोड 1 हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, या फिर स्कीम 1 लिख सकते हो, कि मोड 1 के लिए पेमेंट कैसा है उसका 600 जो है पर आवर का, मतलब सॉरी 600 डेली है, डेली वेजेस जो है 600 है, ठीक है। और क्या दिया है, ₹50 पर आवर दिया है। अच्छा, कितने आवर्स है देखो यहाँ पर 10 आवर्स है, तो उसका डेली वेजेस कितना हो जाएगा मोड 1 के लिए, 1100। कैसे? 10 आवर है ना, तो 10 आवर का 500 मिलेगा प्लस 600 1100। कहाँ पे 10 आवर दिया है? ओ सॉरी सर, आपने एन आवर कहा, सॉरी सर। हाँ, नहीं कोई नहीं। अच्छा देखो यहाँ पर पहले डेली वेजेस इसका मोड 1 के लिए कितना हो जाएगा, उसको जो है 600 रुपीज तो मिल ही रहा है, और 50 रुपीज पर आवर का मिल रहा है, मतलब 50 इंटू एन हो जाएगा, आया ना? हाँ सर। तो डेली वेजेस ये हो जाएगा ना इसका यस सर। मोड 1 के लिए। अच्छा, मोड 2 के लिए बताओ क्या होगा मोड 2 के लिए। सेकंड पॉइंट देखो, 170 पर आवर बोला गया है, 70 N। 170 एन हो जाएगा, ठीक है, 170 एन हो जाएगा, ठीक है। तो ये मोड 2 के लिए जो है डेली वेजेस यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखो वहां पर क्या बोला गया है ना, या तो जो है एक अमाउंट फिक्स किया है, 600 फिक्स किया गया है, और उसमें एवरी आवर का 50 रुपीज जो है वो मिलेगा, या फिर एवरी आवर 170 रुपीज मिलेगा। दो यहाँ पर मोड है पेमेंट के लिए। तो हमें क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि एन जो है वो कितना होगा, सो दैट वहां पर जो फर्स्ट मोड है वो बेटर होगा किससे, सेकेंड मोड से। समझा इतना? क्वेश्चन सर समझे? सर अब कौन बोलो ना। प्लम्बर को बेटर वेज दिलवाएगा, वैसे ही है ना सर? हाँ नहीं, वहां पर ऐसा पूछा गया है कि कितने आवर्स होंगे कि जो प्लम्बर है उसका पेमेंट जो है ना मोड 1 से ज्यादा होगा एज कंपेयर टू मोड 2 से। नहीं समझा? नो सर। अच्छा, एक बार क्वेश्चन रीड करो, देखो क्या दिया है। क्वेश्चन रीड करो महालक्ष्मी। A plumber can be paid either ₹600 and ₹50 per hour, और हाँ, तो एक मिनट, तो वहां पर देखो क्या दिया है कि प्लम्बर को पे किया जा रहा है ₹600 और 50 रुपीज पर आवर के लिए, ठीक है। 600 तो फिक्स है, बट जितने आवर्स होंगे उसमें 50 रुपीज हमें प्लस करना पड़ेगा। जैसे समझ लो 600 फिक्स हो गया, अगर वो 4 आवर्स काम करता है, ठीक है, तो 6 और प्लस 200 हो जाएगा, क्योंकि 50 इंटू 4 करोगे तो 200 हो जाएगा, मतलब उसका डेली वेजेस कितना हो जाएगा, 800 होगा। हाँ सर। हाँ, ठीक है, डेली वेजेस उसका कितना हो जाएगा, 800 हो गया। अब अगर वैसे ही सेकंड मोड क्या है, दो ऑप्शंस है, या तो आप जो है देखो नॉर्मल प्रैक्टिकल ये कंसीडर करो कि जैसे कि समझ लो एक एक पेमेंट मोड वो हो गया, या तो एक अमाउंट फिक्स करो या फिर एवरी आवर का जो अमाउंट है वो आप इंक्रीज कर दो, ठीक है। तो जो दूसरा मोड है उसमें एवरी आवर का देखो 170 रुपीज मिल रहा है, ठीक है, तो हर एक घंटे के लिए 170 रुपीज उसको मिल रहा है। तो हमें ये पूछा गया है कि कितने आवर्स होंगे, सो दैट फर्स्ट मोड यहाँ पर बेटर होगा किसके लिए, प्लम्बर के लिए। अगर मोड 1 के लिए यहाँ पर ऐसा दिया है ना, यहाँ पर मोड 1 बेटर होना चाहिए किससे, मोड 2 से। समझा या नहीं समझा? समझा। हाँ सर, समझा। हाँ हाँ हाँ, वापस रिपीट करूं क्या?
नो सर, समझा अभी। हाँ, तो उसमें ये बोला गया है ना कि फर्स्ट जो डेली वेजेस है वो जो है मोर देन होना चाहिए किसके लिए, सेकंड वाले से। अच्छा, मोड 1 के लिए देखो क्या है, 600 प्लस 50 n है, और यहाँ पर कितना है, 170 n है। समझे ये? हाँ सर। तो 600 इज ग्रेटर देन 170 में से 50 माइनस कर देना, सो ये 120 n हो जाएगा। सो देयरफॉर हमारा जो ये n है वो लेस देन होगा, 600 को डिवाइड कर दो 120 से, तो 0 0 कैंसिल, ये कितना आ जाएगा यहाँ पर, 5 आ जाएगा ना। n का वैल्यू क्या होना चाहिए, 5 से लेस देन होना चाहिए, मतलब उसका जो है फर्स्ट मोड जो है वो उसके लिए ज्यादा बेटर कब होगा, जब नंबर ऑफ आवर्स जो है वो 5 से लेस देन होने चाहिए। समझे? हाँ सर। वापस रिपीट करना है क्या? समझा सर। समझा सर। हाँ, बाकी लोगों को भी समझाइए। सर क्वेश्चन ट्रिकी था लेकिन। नहीं मतलब इतना ट्रिकी नहीं था, उसमें डायरेक्ट बोला गया है ना कि एक मोड ये है, एक मोड ये है, उसमें फर्स्ट मोड ज्यादा होना चाहिए सेकंड मोड से, तो हम लोगों ने मोड 1 के लिए कंडीशन लिखा, मोड 2 के लिए लिखा, और वहां पर जो गिवन है वही लिखा ना, मोड 1 जो है वो ग्रेटर देन होना चाहिए मोड 2 से। नहीं मतलब फर्स्ट टाइम ऐसे सब टाइप के सम सॉल्व कर रहे हो ना, इसीलिए ऐसा हो रहा है। समझे? यस सर। अच्छा, इसके ना जो है वैसे तो इतने टाइप के ही सम्स आते हैं पेपर में, इतना भी करोगे बहुत है इसके लिए। ठीक है, तो उसके बाद जो और सम्स कराने हैं क्या इस पे कि मतलब समझा आप लोगों को? सम और हाँ, सर, एक दो सम और करा दो सर। अच्छा देखो फिर उसके बाद, हाँ अच्छा, ये फिर मतलब ऐसे वर्ड प्रॉब्लम्स तो उतने नहीं आते हैं। ठीक है, तो ये सम देखते हैं क्या है यहाँ पर। सर एक लीनियर प्रोग्रामिंग का भी एक करा दो सर, एक। अच्छा, लीनियर प्रोग्रामिंग का भी करा दो एक, चार को करा देता हूँ। करा दो सर। हाँ हाँ हाँ, एक मिनट। हाँ, इसमें एक्चुअल में क्वेश्चन काफी लेंदी हो जाते हैं, एक सेकेंड। हाँ, सर तो एक काम करो, आप लीनियर प्रोग्रामिंग का ही करा दो। अच्छा हाँ, तो सिर्फ एक मिनट देना, मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। क्वेश्चन जो है या तो आप लोगों के पास में कोई टेक्स्ट बुक वगैरह होगा तो वहां से क्वेश्चन आप लोग बोलो, या फिर मैं अपने मन से कराऊं। सर आप ही कौन सा तो करा दो। अच्छा देखो जो है, आप लोग अभी जो है अगर सीईटी जिसको देना है ना, सीईटी सिर्फ अगर जिसको देना है ना, वो मार्वल पब्लिकेशन मैथ्स के लिए काफी अच्छा है। हाँ, मार्वल पब्लिकेशन, ओके सर। हाँ मार्वल पब्लिकेशन अच्छा है। या फिर जो है अ, आप लोग ये भी प्रेफर कर सकते हो, हाँ टारगेट भी अच्छा होता है सिर्फ सीईटी के लिए। और जेडब्ल्यू वगैरह के लिए करना है तो फिर आप लोग आर डी शर्मा ले सकते हो, सिंगेश ले सकते हो, या फिर हमारे जो क्लासेस का नोट्स है वो भी मतलब यूज करो, वो अच्छा है। हाँ, देखो इसमें जो है क्वेश्चन ये बोला गया है, एक सेकेंड। हाँ, एक सेकेंड। ऐसे वो प्रॉब्लम्स तो ज्यादा मतलब ऐसे आए नहीं है। हाँ मतलब बोलते हैं ना इसमें, एक सेकेंड सिर्फ। अच्छा, ये जो है लीनियर वाले सम्स जो है ना, जो ग्राफिकल मेथड्स हैं, उसमें देखो ऐसा पूछा गया है, ये 2007 में पूछा गया है ये क्वेश्चन। द मैक्सिमम ऑफ z is equals to 5x plus 2y, 5x plus 2y subject to the constraints वहां पर दिया है x plus y
लेस देन इक्वल्स टू 7, दूसरा पॉइंट है वहां पर x प्लस 2y लेस देन इक्वल्स टू 10, और फिर उसके बाद दिया है x और y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, सॉरी x y क्या दिया है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 इज फर्स्ट ऑप्शन है इसमें, फर्स्ट ऑप्शन है 10 और बी ऑप्शन है 26, सी ऑप्शन है 35 और डी ऑप्शन है 70। अच्छा, तो यहाँ पर ये ऐसे टाइप के सम्स आप लोगों ने ट्राई कर लिए हैं, मैक्सिमाइज के लिए पूछा गया है और सब्जेक्ट टू दी वहां पर देखो दो इक्वेशन है, दो इनइक्वालिटीज है, एक है x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 7 और दूसरा जो है वहां पर x प्लस 2y लेस देन इक्वल्स टू 10 है। ये ट्राई करो दो मतलब ये 5 मिनट है आप लोगों के पास। ये आएगा ना आप लोगों को? सर मुझे नहीं आ रहा है। अच्छा, नहीं आ रहा है मोहम्मद? नो सर, मुझे नहीं आ रहा है। उसमें पहले सारे पॉइंट्स आपने फाइंड किए? सारे पॉइंट्स बताओ क्या क्या है। 7,7 और 10,5 आ रहा है, 2 पॉइंट, और तो एक एक तो ओरिजिन है। सर मुझे 2 ही पॉइंट मिले, ओरिजिन और अच्छा 7। अच्छा अच्छा, कितना और बाकी लोगों को क्या मिला? ओमकार क्या मिला पॉइंट्स? हर्षदा, साइली? वही 7,7 और ये 10,5। नहीं 7, अच्छा 7,7 और 10,5, ये देखो ऐसे है, लेकिन पॉइंट्स को जब आप लिखते हो तो वो ऐसे लिखना होता है ना, देखो जो हमारे पास यहाँ पर कंस्ट्रेंट्स है या फिर जो सब्जेक्ट टू है, तो यहाँ पर ये x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 7 है, तो आप लोग क्या करते थे, इसको पहले ये इक्वल टू के फॉर्म में लिखते थे, याद है? हाँ सर, हाँ याद है। सर। और सबको डिवाइड बाय 7 करते थे, सो ये x अपॉन 7 प्लस y अपॉन 7, x अपॉन 7 प्लस y अपॉन 7 इक्वल्स टू 1 आ जाता था, याद है? हाँ सर, मैं किया था। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, तो ये x का जो डिनोमिनेटर है वो 7 है, x का डिनोमिनेटर मतलब ये x इंटरसेप्ट होता है, सो x इंटरसेप्ट यहाँ पर 7 है, x इंटरसेप्ट पर y कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो इसका पॉइंट जो होगा वो 7,0 मिल जाएगा, हाँ या ना? हाँ सर। और y इंटरसेप्ट जो है वो क्या मिल जाएगा? 0,7, ये 2 पॉइंट्स हो गए ए फर्स्ट लाइन के लिए। हाँ यस। ओमकार समझे ना ये? हाँ, बाकी हाँ। मोहम्मद समझा?
यस सर। अच्छा वैसे ही दूसरे के लिए भी फाइंड करो। हाँ देखो हर एक लाइन के ना दो दो पॉइंट्स आने चाहिए। तो ये सर एक्स, 5,0,5 आएगा। हाँ बराबर। इसका तो जो है अगर हम लोग ऐसे लिखेंगे इसको x प्लस टू वाई इज टू 10, तो ये x अपॉन 10 प्लस वाई अपॉन 5 इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। इसको इतना अच्छे से लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ अभी कैसे एमसीक्यू वगैरह सॉल्व कर रहे हो तो फटाफट जैसे समझता है वैसे वैसे हम लोग जितना शॉर्टकट हो सकता है उतना लिखना है। वहां पर 10,0 होगा, डी के लिए 0,5 हो जाएगा। तो ये 4 पॉइंट्स मिल गए। समझा सभी को ये? हाँ सर। अच्छा फर्स्ट देखो जो है लेस देन इक्वल्स टू है, तो ये टूवर्ड्स ओरिजिन आएगा और ये भी कहां पर आएगा, टूवर्ड्स ओरिजिन आ जाएगा। हाँ सर। हाँ और ये तो कहां पर होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है ना। यस सर। हाँ अच्छा सारे पॉइंट्स को हम लोग जो है प्लॉट करते हैं यहाँ पर। जब सब पॉइंट्स को प्लॉट करोगे तो ये देखो ये हमारा जो है ये वाई कोऑर्डिनेट हो गया, उसके बाद जो है ये एक्स कोऑर्डिनेट हो गया। तो जो पॉइंट्स मिला है हमें वो क्या क्या मिले हैं, एक सेकेंड, एक सेकेंड। हाँ तो पॉइंट्स हमें 7, 0 और 0, 7 मिला है। तो ये जो है पहले हम लोग यहाँ पर y और ये जो है यहाँ पर x आ गया। तो पहले हम सारे नंबर यहाँ पर नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं पहले। तो देखो पॉइंट्स जो है 7, 0 है और 0, 7 है, 10, 5 है और 0, 5 है। तो एक काम करते हैं 2, 2 का डिफरेंस ले लेते हैं। हाँ 2, 2 का डिफरेंस। तो ये जो है यहाँ पर 0 है, फिर ये 2, 4, 6, 8 और ये 10 आ गया। ठीक है यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 12। और फिर दूसरा जो है यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 4, ये जो है यहाँ पर 6, ये 8 होगा, फिर ये जो है 10 आ गया, यहाँ पर ये 12, ये 14 और ये 16 आ गया। अच्छा फर्स्ट पॉइंट जो है दोनों लाइन के लिए एक 0, 7 है, एक 7, 0 है। तो 7, 0 जो है हमें यहाँ पर बीच में मिल जाएगा और यहाँ पर भी मिल जाएगा। ये समझा सबको अच्छे से? यस सर। हाँ यस सर। अच्छा अब हमें क्या करना होगा कि दोनों को ज्वाइन कर दो। तो जब दोनों को ज्वाइन कर दोगे तो ये कुछ ऐसा लाइन बनेगा। समझे ये सब लोग? यस सर। अच्छा और फिर जो दूसरा लाइन होगा वो देखो वहां पर क्या दिया है, दूसरा पॉइंट जो दिया है वो दिया है 10, 0 और 0, 5 है। 10, 0 है और 0, 5 है। मुझे लगा 15 है इसलिए इतना नंबर ज्यादा ले लिए थे हम लोग। देखो 10, 0 है और 0, 5 है। तो 10, 0 हम लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा और 0, 5 जो है यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है अब दोनों पॉइंट्स को वापस ज्वाइन करो यहाँ पर। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। ठीक है सर अब दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे ना? हाँ हाँ साइमल्टेनियस सॉल्व करेंगे दोनों इक्वेशन से जो है हमें वहां पर फिर ओमकार फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा। हाँ सर फिर उसमें वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना है, करेक्ट। देखो ये जो है हमें यहाँ पर ये ए का पॉइंट है और ये बी का पॉइंट है और फिर ये जो है ए हो गया, फिर इसके बाद ये जो है बी हो गया। बी के लिए 0,7 है और इसके लिए 7,0 है। इसके लिए जो है 7,0 है और इस लाइन का इक्वेशन था x प्लस वाई इक्वल्स टू 7। और यहाँ पर जो है सी के लिए 10,0 है और डी के लिए जो है 0, डी के लिए जो है वो 0,5 है। ठीक है तो अब हम क्या करते हैं, देखो दोनों जो है टूवर्ड्स, इसका इक्वेशन क्या था, x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। x प्लस 2y इक्वल्स टू 10 था, x प्लस 2y इक्वल्स टू 10 है। अच्छा अब देखो दोनों जो है टूवर्ड्स ओरिजिन आ रहे हैं, दोनों जो है टूवर्ड्स ओरिजिन आएंगे तो इसका जो मतलब सॉल्यूशन सेट होगा या फिर फिजिबल रीजन हो जाएगा यहाँ पर, ये ऐसा कुछ होगा। यहाँ पर दोनों टूवर्ड्स ओरिजिन आ रहे हैं ना, ये समझा सभी को ये पार्ट? हाँ सर। हाँ तो ये इसका सॉल्यूशन सेट हो जाएगा। तो फिजिबल रीजन पे देखोगे
तो हमें ये एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल रहा है, तो इसको हम P कंसीडर कर लेते हैं। क्या कंसीडर कर लेते हैं? P कंसीडर कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पर फिजिबल सॉल्यूशन जो मिला हमें वो मिल गया है, O से स्टार्ट करो, O A P फिर D और फिर वापस O। तो P का जो पॉइंट है वो साइमल्टेनियस से मिल जाएगा। तो दोनों को अगर साइमल्टेनियस सॉल्व करते हैं तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 7 है और यहाँ पर x प्लस 2y इक्वल्स टू 10 है। जब माइनस कर दोगे तो माइनस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस वाई इक्वल्स टू -3। सो देयरफॉर y इज इक्वल्स टू 3, तो x इज इक्वल्स टू 4 आ जाएगा। हाँ या ना? हाँ कुछ सर। हाँ, कुछ डाउट है क्या किसी को इसमें? नो सर। सर अच्छा, अब देखो मोहम्मद समझ रहा है ना ये? यस सर। हाँ, अच्छा देखो, मैक्सिमाइज के लिए इक्वेशन क्या है? z इज इक्वल्स टू 5x प्लस 2y है। z इज इक्वल्स टू 5x प्लस 2y है। तो अब इन सब में हम लोग जो है ये जो इनइक्वालिटी, सॉरी, ये जो फंक्शन दिया गया है उसमें सबका वैल्यू पुट कर देते हैं। तो पहले a का पॉइंट पुट करो, तो z मैक्स एट a के लिए पॉइंट क्या है? 7 0 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 5 इंटू एक्स है, x कितना है? 7 है। 5x प्लस क्या है? 2y है, तो 2 इंटू 0 आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा? 35 आ जाएगा। फिर अब p वाला पॉइंट पुट करो, zp लिख रहा हूं यहाँ पर डायरेक्ट। तो 5 इंटू p के लिए 0.4 है और फिर इसके बाद जो है 2 के लिए 3 है, ये कितना आ जाएगा? 20 और 6, 26 आ जाएगा। फिर उसके बाद जो है z एट d के लिए क्या आ जाएगा? d के लिए जो है 0 और 5 आ जाएगा, मतलब ये 0 है और यहाँ पर क्या है? 5 है, तो ये 10 आ गया। तो सबसे मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर कौन है? ए 7,0। हाँ, मतलब हाँ, वो पॉइंट पे। तो z जो है z इज मैक्सिमम एट 7,0, दैट इज 35 है। तो ऑप्शन यहाँ पर कौन से करेक्ट है? यहाँ पर ऑप्शन जो है सी करेक्ट है। हाँ, अभी क्लियर है ये? हाँ सर। अच्छा, तो अभी हम लोग ये होने के, हाँ बोलो ना। सर ये सीईटी के सिलेबस में तो लीनियर इनइक्वालिटीज 11th स्टैंडर्ड का है ही नहीं। नहीं नहीं, ये तो 12th के लिए है ना। लीनियर इनइक्वालिटीज तो वो हमें तो वैसा सॉल्व करने के लिए आता है। हाँ, लेकिन जो पहले वाला मैंने सॉल्व किया ना, वो थोड़ा, अभी जो इसके पहले वाले सम सॉल्व किए ना, वो सब JEE लेवल के लिए थे। और सीईटी में भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जैसा मैंने अभी कराया है ना आपको, मतलब इनइक्वालिटीज वाले वैसे आते हैं पेपर में। सर और कोनिक्स भी नहीं है, सर्कल ही है सिर्फ। हाँ, तो कोनिक्स अभी अपना स्टार्ट ही नहीं हुआ है, तो स्ट्रेट लाइन करा देता हूँ सबको। हाँ सर। लाइन तो है ना सबके लिए? ठीक है, लाइन जो है हम लोग लाइन है सर, टॉपिक, क्या बोल रहे हो? स्ट्रेट लाइन है सर। हाँ, स्ट्रेट लाइन करते हैं फिलहाल के लिए। फिर अच्छा, लीनियर इनइक्वालिटीज पर जो है और सम्स नहीं करना है ना? नो सर। हाँ, अच्छा, स्ट्रेट लाइन के टॉपिक्स देखो आप लोगों को जो है JEE वगैरह में क्या क्या आ सकते हैं। अगर जो है मतलब सीईटी के लिए तो जो हमारा टेक्स्ट बुक है उतने में से ही आएगा सब। हाँ, नेक्स्ट टॉपिक देखो, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में यहाँ पर वेरियस जो है फॉर्म्स होता है, जो इक्वेशन ऑफ अ लाइन, वो याद है ना सबको? स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या होता है, फिर 2 पॉइंट फॉर्म क्या होता है, फिर डबल इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, वो सब रिवीजन कराऊं कि पता है सभी लोगों को? सर रिवीजन कराओ सर। सर शॉर्ट में। अच्छा तो एक बार बस। अच्छा, तो देखो ये जो है फिर स्लोप क्या होता है सबको पता है। स्लोप को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं m से, ठीक है, स्लोप को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं m से, और कैलकुलस में जो है रिप्रेजेंट करते हैं उसको dy/dx से। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग ये भी देख लेते हैं।
स्लोप को रिप्रेजेंट किया जाता है m से या फिर dy बाय dx। स्लोप फाइंड करने के लिए दो टाइप है। जो फर्स्ट टाइप है, अगर हमें इंक्लिनेशन दिया है, इंक्लिनेशन मतलब एंगल, ठीक है, तो अगर हमें थीटा दिया है तो स्लोप फाइंड करने के लिए फॉर्मूला हो जाता है m इक्वल्स टू tan थीटा। और जब हमारे पास दो पॉइंट्स होते हैं, जैसे पॉइंट ए हो गया x1 और y1 और पॉइंट बी हो गया x2 कॉमा y2, ठीक है, तो इसका इसका जो स्लोप होता है वो हो जाएगा यहाँ पर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 हो जाता है। तो ये जो है यहाँ पर स्लोप को फाइंड करने, और जो यहाँ पर इंक्लिनेशन होता है उसका रेंज लिख देना। इंक्लिनेशन जो होता है वो जो है 0 से लेकर 180 के बीच में ही होता है। हाँ, 0 से लेकर 180 के बीच में ही होता है, क्योंकि लाइन जो है वो स्ट्रेट होती है, तभी वहां पर जो है 180 होगा ना, ठीक है, उससे मैक्सिमम नहीं हो सकता, 360 नहीं होगा। तो जो एक्यूट एंगल है या फिर यहाँ पर ऑप्टियोज एंगल है, उन सब के लिए यहाँ पर लीनियर सॉरी लाइन का जो है रेंज जो है मैक्सिमम कहां तक हो सकता है, 180 तक हो सकता है। तो ये 0 से लेकर 180 तक हो गया। फिर उसके बाद जो है देखो, उसके बाद हमें देखना है कि यहाँ पर जो डिफरेंट फॉर्म्स है, डिफरेंट फॉर्म्स क्या है लाइन के। सबसे पहले 2 पॉइंट फॉर्म देख लेते हैं। 2 पॉइंट्स फॉर्म क्या है? 2 पॉइंट्स फॉर्म क्या है बताओ आप लोग? y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इक्वल्स टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1। ये हो गया 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म के बाद में नेक्स्ट है यहाँ पर स्लोप पॉइंट फॉर्म। कहीं पर भी डाउट होगा तो पूछो। हाँ, स्लोप पॉइंट फॉर्म जो है वो होता है यहाँ पर y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस x1, ठीक है। अच्छा, सारे टर्म्स आप लोगों को पता है ना कि स्लोप यहाँ पर m है, पॉइंट जो है वो x1 y1 है, ये सब भी बताना है कि समझाएगा ये आप लोगों को? हाँ सर, वो पता है। हाँ, अच्छा, उसके बाद स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म देखो क्या है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होता है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी होता है। ये जो है हमारा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हो गया। ये पेज देख लो, इसमें किसी को डाउट है क्या? नो डाउट सर। हाँ, अच्छा, उसके बाद देखो जो है फिर स्लोप पॉइंट फॉर्म हो गया, स्लोप इंटरसेप्ट हो गया, 2 पॉइंट हो गया। फिर उसके बाद जो है डबल इंटरसेप्ट फॉर्म आता है। डबल इंटरसेप्ट फॉर्म जैसा भी हम लोगों ने ये लीनियर इनइक्वालिटीज में देखा था। डबल इंटरसेप्ट फॉर्म जो होता है वो होता है x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 1 है। ए जो है ये x इंटरसेप्ट है, बी जो है वो y इंटरसेप्ट है। अच्छा, नॉर्मल फॉर्म क्या होता है? नॉर्मल फॉर्म जो है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल्स टू p होता है। x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल्स टू p, वेयर p क्या है यहाँ पर? लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन हो गया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद लास्ट है जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। समझा ये सभी को? यस सर। अच्छा, अब देखो यहाँ पर ये हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन में देखा है कि जब हमें लाइन ऐसे फॉर्मेट में दिया रहेगा, लाइन जो है अगर हमें इस फॉर्म में दिया रहेगा तो इसका स्लोप क्या होता है बताओ आप लोग? माइनस ए अपॉन बी। हाँ, माइनस ए अपॉन बी होता है। माइनस क्या होता है? ए अपॉन बी, जो एक्स से इंटरसेप्ट होता है। एक्स से इंटरसेप्ट के लिए क्या करना है? कांस्टेंट टर्म को डिवाइड कर देना जो है ए से। अगर कांस्टेंट टर्म को डिवाइड करते हो ए से तो एक्स इंटरसेप्ट मिलेगा। वाई इंटरसेप्ट के लिए क्या होगा बताओ? माइनस सी अपॉन बी। माइनस सी बाय बी आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक्यूट एंगल का यहाँ पर 2 फॉर्मूला है। उसके बाद जो है एक्यूट एंगल के लिए
एक्यूट एंगल के लिए हमारे पास दो फॉर्मूलाज हैं। एक जो है tan थीटा इज इक्वल्स टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। याद आया? हाँ सर याद आया। हाँ, ये एक्यूट एंगल के लिए फॉर्मूला है। अच्छा, ये कब यूज करोगे? जब यहाँ पर हमारे पास दो लाइन दिया रहेगा, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है एक और फॉर्मूला है, वो जो है जनरल सॉल्यूशन के लिए हम लोग देखेंगे, मतलब कम जब वहां पर हमें जो है होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 मिलता है, तब उसके लिए हम लोग आगे देखेंगे उसके लिए, ठीक है। अच्छा, ये बताओ, जब लाइंस अगर पैरेलल होते हैं तो उनका स्लोप्स क्या होता है? सेम होता है। सेम। हाँ, तो यहाँ पर वो ऐसे नोट में लिख लेना, इफ लाइंस आर पैरेलल, इफ लाइंस आर पैरेलल तो क्या होगा? m1 इक्वल्स टू m2 हो जाएगा। और इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर, m1 into m2 is equal to -1। m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1। सेकेंड पेज भी देख लो एक बार ये लाइन का। सर ये क्लियर है नॉर्मल सर। में अल्फा क्या है? क्या बोल रहे हो? नॉर्मल फॉर्म में अल्फा क्या है? अल्फा इंक्लिनेशन है, एंगल है वो। ओके सर, ओके। हाँ हाँ हाँ, वो इंक्लिनेशन है, ठीक है। सर ये वाला भी एक था ना, डिस्टेंस बिटवीन टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, वो भी करा दो ना। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू टू लाइंस। लाइंस, अच्छा वो सब ना, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस नहीं था वैसा, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, सॉरी, डिस्टेंस ऑफ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम अ लाइन था, ऐसा था। देखो उसके लिए क्या है यहाँ पर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है? परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्मूला। तो जैसे कि समझ लो यहाँ पर ये एक पॉइंट हो गया, जैसे कि P कंसीडर कर लो, x1 और y1 है, ये एक लाइन पर परपेंडिकुलर है, सॉरी, ये जो है एक लाइन पर क्या है? परपेंडिकुलर है। और इस लाइन का इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 है। तो ये जो है यहाँ पर एक लाइन हो गया, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 हो गया। अब अगर हमें इस लाइन से इस परपेंडिकुलर का, सॉरी, इस परपेंडिकुलर पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस अगर फाइंड करना है, तो जो पीएम का इक्वेशन होगा, पीएम इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या होता है ना, ये इक्वेशन को वैसे लिखो, ए एक्स बी वाई प्लस सी अपॉन जो है आता है यहाँ पर अंडर रूट ऑफ कोइफिशिएंट ऑफ एक्स कोइफिशिएंट ऑफ वाई का स्क्वायर, और ये एक्स और वाई की जगह पर x1 और y1 आ जाता है। याद आया ये? महालक्ष्मी समझा ये? हाँ समझा सर। हाँ। अच्छा, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस क्या है? देखो, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, ये सब आप लोगों को 11th में है। हाँ, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस जो होता है, जैसे पैरेलल लाइंस के बीच में जो एक्स और वाई का कोएफिशिएंट होता है ना, वो सेम रहता है, सिर्फ कांस्टेंट टर्म में चेंजेस होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टू इक्वल्स टू 0 है। तो जो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस होता है ना, उसका फॉर्मूला होता है C1 माइनस C2 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप लोगों के पास अगर 11th का टेक्स्ट बुक होगा, या फिर 11th का टेक्स्ट बुक जो है ऑनलाइन डाउनलोड कर लेना, उसमें ये सारे फॉर्मूलाज मिलेंगे आप लोगों को। देखो ये डिस्टेंस समझा दोनों सब लोगों को? यस सर। हाँ सर। हाँ, तो ये हो गया। उसके बाद देखो हमारा जो है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। वो याद है? ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर। हाँ सर, 4th चैप्टर में था। हाँ, 4th चैप्टर मतलब स्ट्रेट लाइन ही ना। तो देखो ये जो है, हाँ, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लिखना, होमोजेनियस इक्वेशन
होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इन एक्स एंड वाई। सारे 12th का भी आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा इसमें, ठीक है। सारे कॉन्सेप्ट्स जो है इसमें ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अच्छा, इसमें अगर आप लोगों को याद होगा सम ऑफ द स्लोप होता था और प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप होता था। तो सम ऑफ द स्लोप जो होता है वो m1 प्लस m2 इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2h अपॉन बी होता था, और प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप क्या होता था, a अपॉन बी। याद है? हाँ सर, आप बता रहे थे, थोड़ा थोड़ा याद है। हाँ, ये जो है प्रैक्टिस करो। हाँ, ये सारी चीजें। सम ऑफ द स्लोप जो है -2h अपॉन बी है, और प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप क्या है, a बाय बी है। ये याद है कि नहीं आप लोगों को, बाकी लोगों को? सर, और माइनस और प्लस का भी एक रिलेशन था। हम्म सर, m1 माइनस m2 द होल स्क्वायर, ऐसे एक रिलेशन का भी फॉर्मूला था। हाँ, वो मैंने बताया था, m1 माइनस m2 द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू m1 प्लस m2 द होल स्क्वायर माइनस ऑफ 4 टाइम्स ऑफ m1 इंटू m2 था। लिखता हूं मैं यहाँ पर, देखो जो है, अब एक यहाँ पर एंगल बिटवीन जो है, एंगल कैसे फाइंड करते हो? एंगल के लिए यहाँ पर फॉर्मूला हो जाता है tan थीटा इज इक्वल्स टू 2 अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन क्या होता है, a प्लस बी होता है। याद आया ये सभी को? आया ना? सर, याद कर लेंगे। अरे तो काफी टाइम हो गया ये सब ना पढ़ा के। हाँ सर, एक बार टेस्ट भी हुआ था। नहीं, लेकिन रिवीजन करो। हाँ, ये आप लोग ऐसे नहीं सोचो कि एग्जाम्स वगैरह कैंसिल हो गए हैं तो ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे आगे स्टडीज के लिए ये सब जो है बेसिक्स है। हाँ, ठीक है। अब देखो इसके बाद में जो है, अगर हमारे पास देखो कभी भी याद रखना, जब लाइंस अगर पैरेलल होते हैं ना तो उसके लिए कंडीशन हो जाता है, लाइंस अगर पैरेलल होता है तो उसके लिए जो है स्लोप्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। स्लोप्स जो है वो इक्वल हो जाते हैं, तो उसमें ये कंडीशन है। ये आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया है कंडीशन। इफ लाइंस आर पैरेलल देन एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी होता है। एच स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी होता है। जब अगर लाइंस पैरेलल होंगे ना तो एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होगा, ए बी होगा। और अगर परपेंडिकुलर होगा, ऐसे दो सम्स थे यहाँ आप लोगों के एक सेकंड एक्सरसाइज में। इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर देन ए प्लस बी इक्वल्स टू 0 आएगा। ए प्लस बी इक्वल्स टू 0 आएगा। पैरेलल के लिए कंडीशन है एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी, और परपेंडिकुलर के लिए कंडीशन है ए प्लस बी इक्वल्स टू 0। अच्छा, और इसके बाद अच्छा आप लोगों को याद है ये नेचर ऑफ रूट्स याद है? वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट याद है आप लोगों को? 10th स्टैंडर्ड में फाइंड करते थे वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, नहीं याद है? सुनो ध्यान से, जब एच स्क्वायर माइनस ए बी, ये देखो यहाँ पर हमारा रूट का जो फंक्शन है, वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट जो है, अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी वो ग्रेटर देन 0 आता है, ठीक है, देन लाइंस आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, और फिर उसके बाद जो है लास्ट पॉइंट है, इफ एच स्क्वायर माइनस ए बी इज लेस देन 0 देन लाइंस आर नॉट रियल। क्योंकि देखो अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी 0 से छोटा रहेगा, ठीक है, तो यहाँ पर ये लाइन फॉर्म ही नहीं होगा। सो यहाँ पर इमेजिनरी लाइंस होंगे वो लोग, ठीक है, देन लाइंस आर नॉट रियल। नॉट रियल मतलब क्या होगा, इमेजिनरी होगा। ये एक बार देख लो स्टार्टिंग से आप लोग। होमोजीनियस इक्वेशन क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0 है। सम ऑफ द स्लोप के लिए क्या फॉर्मूला है, -2h बाई बी है। और प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप जो है, वो क्या है, a अपॉन बी है। tan थीटा जो है वो क्या है, 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी।
डन सर। हाँ, बाकी लोगों का भी हो गया। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, ठीक है। और फिर उसके बाद ये जो है आपका नॉर्मल फॉर्मूलाज हो गए, हाँ सब। उसके बाद देखो कुछ और थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर डिराइव करते हैं। ये ऑक्सिलरी इक्वेशन आप लोगों को याद है? ऑक्सिलरी इक्वेशन, ऑक्सिलरी इक्वेशन याद है? स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर स्टार्टिंग का था, वही याद है बस। बी एम स्क्वायर प्लस 2HM प्लस ए इक्वल्स टू 0 था, ठीक है। कोई भी टॉपिक जो है अगर आप लोगों को स्टार्ट करना होगा ना, तो पहले उसके जो भी सारे कॉन्सेप्ट है वो सब अच्छे से हो जाने चाहिए। हाँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस क्या है 2HXY प्लस BY स्क्वायर इक्वल्स टू 0 है, ठीक है। ये है, और उसके बाद में जो है अगर हम सबको y स्क्वायर एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, सारे टर्म्स को अगर हम लोग एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग बाय एक्स स्क्वायर, तो फर्स्ट टर्म जो है वो a बचेगा सिर्फ, यहाँ पर 2h, y बाय एक्स बचेगा, एक x कैंसिल हो गया, b यहाँ पर क्या होगा y अपॉन एक्स दी होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब पुट कर दो y बाय एक्स के प्लेस पर m, सो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर a प्लस 2HM प्लस क्या होगा BM स्क्वायर इक्वल्स टू 0। सो अरेंज कर दो इसको, सो ये BM स्क्वायर प्लस क्या होगा 2HM प्लस a इक्वल्स टू 0। याद आया कुछ अभी? हाँ सर। BM स्क्वायर प्लस 2HM प्लस a इक्वल्स टू 0 आता है, ठीक है। आप लोगों को स्ट्रेट लाइन में बोर्ड में फर्स्ट एक्सरसाइज ही था ना, इसीलिए शायद से ये सब याद नहीं है आप लोगों को। हो गया ये? हाँ सर। यस सर। अच्छा, उसके बाद देखो जो है हम लोगों ने होमोजीनियस इक्वेशन तो देख लिया, जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन देखो क्या है। जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन, जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन होता है वो याद है आप लोगों को? एक डिटरमिनेंट ऐसा था, ऑल हॉस्टल गर्ल्स हैविंग ब्यूटीफुल फेस गोइंग फॉर कॉफी। याद है कि नहीं याद है? हाँ सर। AHGHBFGFC, इसको हम सिंप्लीफाई करते थे तो हमें ऐसा मिलता था AX स्क्वायर प्लस 2HXY प्लस BY स्क्वायर प्लस 2GX प्लस 2FY प्लस C इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये जो है जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन हो गया। और फिर इसके बाद में अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे ना आप लोग, इसको जो है अगर सिंप्लीफाई करोगे तब आता है ABC प्लस 2GHF माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर, ये सब हमने किया हुआ है यहाँ, माइनस ऑफ BG स्क्वायर माइनस ऑफ CH स्क्वायर इक्वल्स टू 0 आता है। ये जो है इसको सिंप्लीफाई करोगे तब आएगा ABC प्लस 2GHF माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। समझा ये सभी को? हाँ सर। अच्छा देखो, इसके बाद जो है नेक्स्ट यहाँ पर वापस फॉर्मूलाज रिपीट करना है या फिर सब समझ रहे हैं यहाँ तक? समझा सर अभी तक। हाँ, देखो जो है फिर बाकी अच्छा इसके स्लाइड्स जो है कंप्लीट हो गए हैं, तो किसी को कुछ इसमें देखना है कि मैं फिर
इसको तो मैंने सेव कर लिया है, इसको मैं एग्जिट करता हूँ, फिर इसके बाद वापस जो है हम लोग कंटिन्यू करते हैं। कोई फॉर्मूला देखना है वापस? नो सर। हाँ, देखो ये जो है फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर। अच्छा, कुछ सम सॉल्व करते हैं, बाकी का बीच में जैसे जैसे आएगा मैं आपको वैसे वैसे शॉर्टकट वहां पर देते जाऊंगा, ठीक है। तो ये एक सम देखो, ये क्या दिया है यहाँ पर, द जॉइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस थ्रू ओरिजिन। क्वेश्चन 1 देखो यहाँ पर क्या दिया है, क्वेश्चन 1 में ये पूछा गया है, द जॉइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस, द जॉइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस थ्रू ओरिजिन, थ्रू ओरिजिन बोला गया है। आगे क्या दिया है वहां पर देखो, ईच ऑफ विच makes an angle of 60 degree, makes an angle of 60 degree with y-axis, with y-axis is, ऐसा पूछा गया है। तो यहाँ पर ऑप्शंस गिवन है, फर्स्ट के लिए है एक्स स्क्वायर माइनस 3y² इक्वल्स टू 0 है, बी के लिए ऑप्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 3y² इक्वल्स टू 0 है, फिर सी के लिए है ऑप्शन यहाँ पर 3x² माइनस y² इक्वल्स टू 0, और डी के लिए है ऑप्शन 3x² प्लस y² इक्वल्स टू 0। अच्छा, क्वेश्चन समझा क्या सभी को? क्या फाइंड करना है? देखो वहां पर जॉइंट इक्वेशन फाइंड करना है हमें, जॉइंट इक्वेशन फाइंड करना है ऑफ पेयर ऑफ लाइंस थ्रू ओरिजिन, मतलब कहां से पास हो रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है, ईच ऑफ विच मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विथ वाई एक्सिस। हाँ सर, वो माइनस कर देते हम लोग। हाँ सर एक 60 डिग्री है तो दूसरे एंगल को 180 से ओरिजिन से ऐसे माइनस करना पड़ता था एक्स एक्सिस से। बराबर बराबर, एक अगर 60 डिग्री है तो बाकी क्या करना पड़ेगा? सर वाई एक्सिस से माइनस करना पड़ेगा। बराबर। देखो कैसा हो जाएगा ना ये, तो यहाँ पर ऐसा बोला गया है कि पहले हम लोग डायग्राम से समझते हैं इसको। देखो ये जो है ना, यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया, ये जो है कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया। अच्छा, इसमें ये बोला है 60 डिग्री फॉर्म हो रहा है किसके साथ, वाई एक्सिस के साथ में, 60 डिग्री बन रहा है किसके साथ में, वाई एक्सिस के साथ में। सो देखो अब अगर 60 डिग्री देखेंगे वाई एक्सिस के लिए, तो दो पॉसिबल यहाँ पर वैल्यूज हो सकते हैं, मतलब पॉसिबिलिटी दो हो सकता है ना, एक क्लॉकवाइज जो है और एक एंटी क्लॉकवाइज जो है। अच्छा, तो अगर ये साइड 60 डिग्री हो गया, अगर ये साइड 60 डिग्री हो गया, ठीक है, और ये साइड में भी 60 डिग्री हो गया, ये जो है यहाँ पर ये 60 डिग्री हो गया, एक सेकेंड, हाँ ये जो है ये 60 डिग्री हो गया, और फिर ये साइड में भी 60 डिग्री हो गया। ये ऐसे क्यों हो रहा है, एक मिनट, ये साइड में जो भी है ये भी क्या है, 60 डिग्री है, तो दोनों साइड से एंगल कितना बन रहा है, वाई एक्सिस से 60 इतना समझा सबको? यस सर। वाई एक्सिस से फॉर्म हो रहा है ना एंगल, तो वाई एक्सिस से एक क्लॉकवाइज में बनेगा और एक कैसे बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनेगा। अच्छा, आप देखो पेयर ऑफ लाइंस कहां से पास हो रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है, और एंगल फॉर्म कर रहा है 60 डिग्री, तो मतलब ये कुछ ऐसा बन जाएगा, यहाँ पर डायग्राम कुछ ऐसा हो जाएगा ना, यहाँ पर ये जो है ऐसा लाइन हो गया, और फिर यहां से ये ऐसा लाइन हो गया, एक सेकेंड, किसी को डाउट है क्या इसमें? नो सर। अच्छा,
तो हम लोग जो है स्टैंडर्ड एंगल कहाँ से कंसीडर करते हैं? स्टैंडर्ड एंगल जो है वो हम एक्स एक्सिस से कंसीडर करते हैं। कहाँ से कंसीडर करते हैं? एक्स एक्सिस से। तो हम लोग ये जो सेंटर है उसको ओ कंसीडर कर लिए, और उसके बाद जो है ये जो है यहाँ पर फर्स्ट लाइन उसको ए कंसीडर कर लिए, और इसको क्या कंसीडर कर लिया हम लोग? बी। अच्छा, जो एंगल बनता है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बनता है, तो ये लाइन से एक्स ओ ए से, और ये लाइन से। अच्छा, ये अगर 60, ये इतना पार्ट 60 है, तो ये कितना रहेगा बताओ? 30. 30 रहेगा, बराबर, ये 30 हो जाएगा। और फिर ओबी के लिए कितना एंगल बनेगा? ओबी के लिए, ये ओबी के लिए टोटल कितना बनेगा यहाँ पर? 150. 150 डिग्री। समझा ये सभी को कैसे आया डायग्राम? हाँ सर हाँ हाँ, तो ओ ए के लिए हम लोग एंगल थीटा 1 कंसीडर कर लेते हैं, वो 30 डिग्री बन गया। और ओ बी के लिए कितना बन गया यहाँ पर? थीटा 2 जो है 150 बन गया। अच्छा, तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है m इसका? is equal to tan theta. हाँ, m इक्वल्स टू tan थीटा होता है, करेक्ट। तो ये जो है m1 के लिए क्या हो जाएगा? tan थीटा 1 हो जाएगा। तो ये tan 30 हो जाएगा। tan 30 हमें पता है कितना होता है? 1/√3 होता है। तो फर्स्ट हमें स्लोप मिल गया, समझे ये? हाँ सर. सर हाँ। अच्छा, उसके बाद जो है सेकंड स्लोप निकालते हैं। अच्छा, वैसे देखा जाए तो ये अगर +1/√3 है तो दूसरा -1/√3 होगा ना 150 के लिए। देखो ये ऐसे निकाल लेना इसको। tan जो है थीटा 2 हो जाएगा यहाँ पर। सो tan थीटा 2 मतलब tan 150। 150 मतलब 180 में से 30 माइनस कर देना है, हाँ या ना? हाँ सर. अच्छा, 180 माइनस है, तो 180 माइनस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो जब सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव है, तो यहाँ पर माइनस ऑफ tan जो है वो क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। और tan 30 मतलब -1/√3 आ जाएगा। समझे ये? यस सर. अच्छा, अगर लाइन ओरिजिन से पास होता है, तो लाइन ओरिजिन से पास होता है तो उसका इक्वेशन होता है y इज इक्वल्स टू mx होता है, पता है ना ये सभी को? हाँ सर हाँ, y इज इक्वल्स टू mx होता है। हाँ, ये m1x होगा, और यहाँ पर y इज इक्वल्स टू m2x हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर पॉइंट्स अगर 0 0 है, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म y1 0 पुट कर दोगे तो ये हमें इक्वेशन मिल जाता है। तो अब देखो यहाँ पर फर्स्ट लाइन के लिए, देखो फर्स्ट लाइन के लिए हम लोग ने क्या कंसीडर किया? y इज इक्वल्स टू m1x कंसीडर किया। तो m1 जो है वो 1/√3 है, तो ये क्या हो जाएगा? √3 y इक्वल्स टू x। इसका मतलब x माइनस √3 y इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। ये फर्स्ट इक्वेशन बन गया। y इज इक्वल्स टू m2x आ जाएगा। अब m2 यहाँ पर -1/√3 है, तो -1/√3x हो जाएगा। सो देयरफॉर ये √3y इक्वल्स टू माइनस ऑफ x हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x प्लस √3y। कुछ डाउट है इसमें अब तक? नो सर. अच्छा, तो जॉइंट इक्वेशन मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर? जॉइंट इक्वेशन मतलब दोनों को हम मल्टीप्लीकेशन कर देना होगा। x माइनस √3y और ये x प्लस √3y इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा x² माइनस 3y² इक्वल्स टू 0। ये आपका जो है ऑप्शन यहाँ पर कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा। हाँ हाँ, ए करेक्ट हो जाएगा। एक बार डायग्राम देख लो अच्छे से, कंडीशंस देख लो। फर्स्ट में कहीं पर भी डाउट है क्या? क्वेश्चन अच्छे से रीड करो। हाँ, डायरेक्ट सम पे नहीं जाओ, क्वेश्चन अच्छे से रीड करो। Done sir. Done sir.
हाँ, देखो जो है नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या दिया है, द जॉइंट इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, द जॉइंट इक्वेशन ऑफ लाइन, द जॉइंट इक्वेशन ऑफ लाइन्स passing through the origin, passing through the origin and trisecting the first quadrant is. अच्छा, ट्राइसेक्टिंग मतलब क्या हो जाएगा? 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। हाँ, 3 इक्वल पार्ट्स में जो है वो डिवाइड कर रहा है। ठीक है, ये 2016 में आ चुका है पेपर में, और इसके ऑप्शंस है यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस √3xy माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। बी के लिए ऑप्शन यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस √3xy प्लस सॉरी माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0, और सी के लिए ऑप्शन है √3x² माइनस 4xy प्लस 3 प्लस √3y² इक्वल्स टू 0, और डी ऑप्शन है 3x² माइनस y² इक्वल्स टू 0। कैसे स्टार्ट करोगे ये सम बताओ? सर एक्स और वाई एक्सिस बनाना है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में 2 लाइन बनाना है। बराबर, एक्स और वाई बनाना है, फिर इसके बाद जो है वहां पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में 2 लाइंस ड्रॉ करना है। अच्छा, कितना कितना एंगल होगा वहां पर? 30 होगा सर। हाँ, ट्राइसेक्टिंग मतलब 3 इक्वल पार्ट्स मतलब 30 हर एक पार्ट के हो जाएंगे, 30 हर एक पार्ट्स के लिए हो जाएंगे वहां पर। तो ये जो है बाकी लोगों को समझा? Yes, sir. हाँ, आज ये देखो जो है एक्स, हम लोगों को फर्स्ट क्वाड्रेंट ही चाहिए ना, तो हम लोग ऐसे फर्स्ट क्वाड्रेंट ही सिर्फ ड्रॉ करते हैं फिलहाल। ये जो है वाई है और यहाँ पर ये एक्स है, तो अगर हम लोग 2 इक्वल पार्ट्स को ड्रॉ करते हैं, सब 30 के लिए है। हाँ, देखो ये 2 लाइंस हमने ड्रॉ किया, तो हर एक 30 के लिए है। ये भी 30 है यहां से यहां तक, और ये भी 30 के लिए होगा, और फिर ये भी किसके लिए होगा? 30 के लिए होगा। अच्छा, हम लोग फर्स्ट लाइन जो है यहाँ पर ये सेंटर है ना, ओरिजिन है, ये ए हो गया और ये बी हो गया, तो हमें ओ ए के लिए एक्स एक्सिस से एंगल देखो क्या है, ओ ए से एक्स एक्सिस का एंगल यहाँ पर 30 डिग्री होगा, हाँ सर। और 60 ओ बी के लिए कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा ना। हाँ सर। तो ओ ए के लिए एंगल θ1 कंसिडर किए, वो जो है 30 डिग्री हो गया। ओ बी के लिए θ2 कंसिडर किए, वो जो है 60 डिग्री हो गया। सॉल्व करो इसके आगे का आप लोग, जैसे हम लोगों ने इसके पहले वाला सम सॉल्व किया था ना, वैसे ही करना है। पहले m1 निकालो और फिर m2 निकालो, फिर ये वाला फॉर्मूला यूज करो। हाँ, y इज इक्वल्स टू m1x, वैल्यू पुट करो, y इज इक्वल्स टू m2x, ये आने के बाद में उसका जॉइंट इक्वेशन निकाल लो। चलो स्टार्ट करो ये सब लोग।
सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आ रहा है। हाँ सर। अच्छा, और किसी ने ट्राई किया? हर्षदा, वैभव, तौफीक, रुतिका, क्या मिला? मोहम्मद, क्या मिला? मोहम्मद, आवाज आ रही है? कर रहा हूँ सर। अच्छा, ट्राई करो। सर मुझे नहीं मिल रहा सर। ओमकार, आपको भी नहीं मिला? आप लोग ऐसे रहोगे तो कैसे चलेगा? हाँ, रिस्पॉन्स ही नहीं देते हैं कोई भी। सर सी मिल रहा है। अच्छा, हाँ, नहीं, महालक्ष्मी आपको छोड़कर बाकी लोग किसी ने कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। देखो, सी जो है, ये कैसे हो जाएगा? अच्छा देखो, एक मिनट हम लोग यहाँ पर ट्राई करते हैं। तो ये tan थीटा 1 हो जाएगा, तो tan 30 कितना हो जाएगा? 1/√3। फिर उसके बाद यहाँ पर tan 60 हो गया, tan 60 कितना होगा? √3 हो जाएगा, बराबर। सिर्फ वैल्यू तो पुट करना था यहाँ पर। तो ये जो है y इक्वल्स टू m1 कितना है? m1 जो है 1/√3x है, और m2 कितना है यहाँ पर? m2 जो है वो √3x है। तो अरेंज कर दो दोनों को, जॉइंट इक्वेशन निकालना है ना। तो ये हो जाएगा यहाँ पर फर्स्ट वाला, देखो ये इक्वेशन को अरेंज करोगे तो क्या आएगा? √3x माइनस वाई, और जो दूसरा है उसको अरेंज करोगे तो वो हो जाएगा यहाँ पर x माइनस √3y। इसको सिंप्लीफाई कर दो तो ये हो जाएगा यहाँ पर √3 इंटू 1 हो जाएगा, मतलब √3x² हो जाएगा, ठीक है। और फिर ये हो जाएगा यहाँ पर 3xy माइनस xy प्लस क्या आएगा? √3y²। हाँ, बराबर, सी ऑप्शन करेक्ट है। -3xy और -xy क्या होगा? -4xy आ जाएगा। समझा सभी को ये? यस सर। हाँ। अच्छा, इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर देखो 3 क्या है यहाँ पर? समझ रहा है, नहीं समझ रहा है ये सब सम्स आप लोगों को? समझ रहा है सर। हाँ, ऐसा पूछा गया है यहाँ पर, द जॉइंट इक्वेशन of bisects of angle, the joint equation of bisectors of an angle, bisectors of angles between lines x is equals to 5 and y is equals to 3 is, and y is equals to 3 is फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, मतलब फर्स्ट ऑप्शन है इसमें x माइनस 5 और y माइनस 3 इक्वल्स टू 0 है। सेकंड ऑप्शन है x² माइनस y² माइनस ऑफ 10x प्लस 6y प्लस 16 इक्वल्स टू 0 है। सी ऑप्शन है xy इक्वल्स टू 0, और डी जो है वो है यहाँ पर xy माइनस 5x माइनस 3y प्लस 15 इक्वल्स टू 0 है।
तो सबसे पहले देखो क्या दिया है वहां पर, एक ऐसा लाइन हमें मतलब जॉइंट इक्वेशन फाइंड करना है। बाइसेक्टर मतलब जो एंगल्स को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते होंगे। लाइन x इज इक्वल्स टू 5 है और y इज इक्वल्स टू 3 है। अच्छा, तो हम लोग पहले ये दोनों लाइन जो है ड्रॉ करते हैं, x इक्वल्स टू 5 और y इज इक्वल्स टू 3। इन दोनों को ज्वाइन करो, फिर एंगल को बाइसेक्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, तो जैसे कि अब यहाँ पर देखो, ये जो है, एक सेकेंड, ये y एक्सिस हो गया और ये जो है हमारा x एक्सिस हो गया। सो x इक्वल्स टू 5 कुछ ऐसा बनेगा, x इक्वल्स टू 5 और y इक्वल्स टू 3 ऐसा बन जाएगा। समझा ये सभी को? हाँ सर। इसको थोड़ा और इधर ले लेते हैं हम लोग। ये x इज इक्वल्स टू 5 है, हाँ, ये x इज इक्वल्स टू 5 है और रेड वाली लाइन जो है वो x इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू 3 है। तो पहले यहाँ पर इनके पॉइंट्स हम लोग लिख देते हैं। ये जो है लाइन वो है x इज इक्वल्स टू 5 और ये जो है यहाँ पर y इज इक्वल्स टू 3 है। ये यहाँ पर पॉइंट y है और ये जो है मतलब एक्सिस x है और ये जो है यहाँ पर सेंटर है। अच्छा, एंगल बाइसेक्टर किसका पूछा है? लाइन x इज इक्वल्स टू 5 का और y इज इक्वल्स टू 3। एंगल बाइसेक्टर मतलब क्या? दोनों को इक्वल पार्ट्स में जो है डिवाइड होगा, दोनों जो है इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होंगे। सो जब दोनों इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होंगे तो देखो ये डायग्राम कैसे बन जाएगा। अच्छा, ये बताओ ये पॉइंट क्या होगा सब लोग? ये वाला पॉइंट 5,3। 5, हाँ, ये जो है 5,3 हो जाएगा। हाँ, ये जो है यहाँ पर 5,3 हो गया। अच्छा, अब इसके बाद में एंगल बाइसेक्टर बोला था। बाइसेक्टर मतलब क्या होता है? जो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। बाइसेक्टर का मतलब ही क्या होता है? जो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो जब इक्वल पार्ट्स में यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा तो ये कैसा बन जाएगा? यहाँ पर ये कुछ देखो, ये लाइन को बाइसेक्ट करना चाहिए, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। यहाँ पर ये एक बाइसेक्टर मिलेगा हमें। एक सेकेंड, हाँ, और ये जो है दूसरा मिल गया हमने को। अच्छा, बाइसेक्टर का मतलब ये होता है कि यहाँ पर एंगल कितना फॉर्म करेंगे? एंगल जो है वो कितना फॉर्म होगा? 45 डिग्री। तो ये देखो, ये जो है 45 एंगल बनेगा और ये कितना बन जाएगा बताओ? यहां से लेकर यहां तक एंगल कितना बनेगा? 135 डिग्री। हाँ, 135 डिग्री बन जाएगा। तो देखो हमारे पास ये एक पॉइंट से पास हो रहा है, 5 और 3 से पास हो रहा है, हाँ, और दो एंगल्स बन जाते हैं। सो θ1 जो है हमारा यहाँ पर 45 है और θ2 जो है वो 135 है। तो आप लोग स्लोप निकालो दोनों का। पहले क्या आएगा? m1 और m2 निकालो, कितना आएगा? m1 और m2 का वैल्यू फाइंड करो, कितना आएगा? 1 और -1। 1 और -1 सभी को मिला, 1 और -1। Yes, sir. हाँ, सो ये 1 और -1 आ जाएगा, क्योंकि देखो tan 45 1 होता है, ये जो है tan 45 आ गया, तो ये जो है 1 आ गया। tan 135 है, तो 135 मतलब 180 में से 45 माइनस कर देना। तो 180 में से 45 हम माइनस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ tan 45। तो ये कितना आ जाएगा? -1। अच्छा, अब ये जो है स्लोप मिल गया। अब ये दोनों जो है किस पॉइंट से पास हो रहे हैं? 5 और 3 से पास हो रहे हैं। 5 से पास हो रहा है, 3 से पास हो रहा है। तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पर फर्स्ट जो लाइन यहाँ पर स्लोप है वो क्या है? 1 है, और सेकेंड स्लोप जो है वो क्या मिला है? -1 मिला है। और पॉइंट क्या है दोनों के लिए कॉमन? 5,3 है। तो यहाँ पर स्लोप पॉइंट फॉर्मूला यूज करो, तो स्लोप पॉइंट फॉर्मूले से ये y-3 हो जाएगा, 1 इंटू x-5 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो y-3 इक्वल्स टू x-5, तो ये हो जाएगा x-y -2 इक्वल्स टू 0। ये फर्स्ट लाइन हो गया। दूसरे के लिए क्या मिल जाएगा?
जब स्लोप -1 होगा, तो y -3 -1 x -5 आ जाएगा। ब्रैकेट ओपन कर दो, y -3 -x और +5 आ गया, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई, सॉरी x माइनस वाई, नहीं, x प्लस वाई रहेगा, और ये -8 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों का जॉइंट निकालना है, तो जॉइंट इक्वेशन फाइंड करके बताओ क्या आएगा। x माइनस वाई -2 और x प्लस वाई -8, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके बताओ क्या आ रहा है जॉइंट इक्वेशन। बताओ महालक्ष्मी, मोहम्मद, हर्षदा, कृतिका, वैभव, साइली, क्या आएगा बताओ। आया आंसर इसका। सर ये y का जो कोऑर्डिनेट है ना उसमें गड़बड़ हो रहा है, बाकी सब ऑप्शन बी के सेम आ रहा है। ऑप्शन बी के जैसा, एक सेकेंड। हाँ, हाँ सर, सिर्फ 6y नहीं आ रहा है, वही चेक कर रही हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, यस सर, ऑप्शन बी आएगा। अच्छा तो ये 6y आ रहा है। हाँ मोहम्मद, एक मिनट सर, देखने दो ऑफिस। हाँ सर, आ गया +6। आ गया ना। बाकी लोगों को भी मिला। ओमकार आया क्या ये। ठीक है, तो हाँ चलो अच्छा है। तो ये सारे सम्स जो है ना लीनियर इनइक्वालिटीज का, और फिर उसके बाद स्ट्रेट लाइन के जो कॉन्सेप्ट्स है वो सब अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, हाँ, सो दैट अपने को फ्राइडे के लेक्चर्स में जो है ये सारे टर्म्स जो है पहले से ही पता होने चाहिए अच्छे से। ठीक है, सर चलो पे फिर। मिल रहा है सर। हाँ हाँ, मैं पीडीएफ शेयर करता हूँ, हाँ महालक्ष्मी, आज आज मतलब मैं इवनिंग तक शेयर करता हूँ, हाँ आप लोगों को। थैंक यू सर। हाँ इनइक्वालिटी हाँ के क्वेश्चन भी भेज देना सर। हाँ हाँ, पक्का पक्का, ठीक है, चलो हाँ।